हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो जी स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो यहाँ पे जो है ना, ये दोपहर का क्लिप है और दिन है ये शनिवार का। अभी टाइम दोपहर के हो रहे हैं करीब 1:30 बजे के, मतलब मैं 1:20 तक आ जाती हूँ यहाँ से। पास स्कूल पड़ता है ना, तो इसलिए मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगता आने में, 1 से 1.5 मिनट लगता है और घर के बिल्कुल पास ही है। और फिर उसके बाद फिर आने के बाद मैं 5-10 मिनट बैठी थी बस, उसके 1:30 बजे के बाद का लगा लो, ये उसी का टाइम है। तो बच्चों ने खाना वगैरह सब खा लिया। काव्या और धैर्य आज घर पे ही थे। उर्वी अब आई है जब मैं आई हूँ। और यहाँ पे जो है ना, मैं मतलब रोटियाँ बची हुई थी, मैं एक्स्ट्रा बना गई और इन्होंने खाई नहीं। तो मेरे को वो ये रोटियाँ ऐसे तो खाई नहीं जाएंगी, तो मैंने क्या किया, इन पे रिफाइंड ऑयल लगा के इनके हल्के हल्के से मतलब कुरकुरे टाइप पराठे लगा लिए। तो ये पराठे मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। तो सब्जी थी मेरे पास, कटहल की रखी हुई थी जो कि मैंने सुबह बनाई थी। और थोड़ा सा लिया है मैंने दूध यहाँ पे गर्म करके। तो रात को कई बार याद नहीं रहता दूध वगैरह पीना, ओवर हो जाता है, फिर मेरे को दिक्कत हो जाती है गैस वगैरह की। और बस यहाँ पे जो है ना, अब ये मेरा लंच तैयार है। यहाँ पे ये देखो, कटहल की सब्ज़ी है और पराठे बड़े टेस्टी लगे ये मेरे को खा, तो अच्छे लगे। मतलब इस टाइम एडिटिंग कर रही हूँ ना, इस टाइम के भी मेरे को याद आ रहा, मतलब आज नेक्स्ट डे एडिटिंग कर रही हूँ तब भी। अब यहाँ पे जो है ना, मैंने लगाई थी मशीन, वीरवार शुक्रवार शनिवार 3 दिन हो गए थे, कपड़े धुलने थे, स्कूल ड्रेसेस वगैरह भी थी। और कल छुट्टी है बच्चों की, और धैर्य की छुट्टियां नहीं पड़ी हैं अभी, 11 तारीख से उसकी यूटी स्टार्ट है। तो मे भी 15 तक ख़त्म हो जाए, फिर उसके बाद से यूटी जो है ना ख़त्म होने के बाद छुट्टियां पड़ेंगी। उर्वी की और काव्या की छुट्टियां पड़ गई हैं। तो अब ड्रेसेस वगैरह धो के मैं एकदम से सेफ़ रख दूँगी। तो इसलिए मैंने आज ही मशीन लगा दी ताकि मेरा संडे ख़राब ना हो, इसी वजह से। अब अपना लंच वगैरह करने के बाद ना, फिर सीधा मैं मतलब आ गई थी किचन में यहाँ पे। और किचन वगैरह गैस भी ये हो जाता है कई बार, सुबह सुबह की भाग दौड़ में ना गैस धुल नहीं पाती उस तरीके से। तो मैं थोड़ी अच्छे तरीके से मतलब धो रही थी गैस वैस को। और जब पराठे वगैरह लगाए थे थोड़ी छींटे भी पड़ गई थी, और बस अब साफ़ है गैस, कोई दिक्कत नहीं है। और सैटरडे को मैं काफ़ी सारे काम इसलिए निपटाती हूँ क्योंकि संडे का दिन मुझे एक ही दिन मिलता है, आप सबको पता ही है। तो एक दिन में ये लगता है कि अपना कोई भी स्टिचिंग वगैरह का काम हो वो निपटा लूँ, या कुछ भी मतलब ऐसा लगे मुझे कि मैं कोई एक काम ऐसा कर लूँ जो कि मेरा मतलब फिर वही है, इन सब चीज़ों में घिर के फिर वो बाकी जो इम्पोर्टेंट काम रह जाते हैं फिर। तो बस यहाँ पे जो है ना, जब तक मशीन के राउंड अप हो रहे थे तब तक मैंने किचन क्लीन कर दी। अब जी फिर उसके बाद मैंने गैस वैस साफ़ कर दी थी, कपड़े धुल गए मेरे। अब मैं यहाँ पे आज बना रही हूँ जो मैंने सामान ला के रखा था, मतलब सौंफ ज़ीरा वगैरह ये सब ला के रख रखा था मैंने। और मुझे बनाना है जो गैस वाला एसिडिटी वगैरह का जो चूरन होता है ना, वो बनाना था। तो पाउडर सा बना के रख लूँगी। अब इसमें है क्या क्या, एक तो है सूखा धनिया, ठीक है, सूखा धनिया है, सौंफ है, ज़ीरा है, अजवाइन है, काला नमक है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो मतलब मैं डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने धनिया और ज़ीरा डाल दिए हैं इसमें। अब इसके बाद ये डाली है अजवाइन। अजवाइन के बाद फिर बारी आती है सौंफ की, सौंफ डाल ली है यहाँ पे। और ये सारी चीज़ें मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। ड्राई रोस्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि धूप में सुखाने बैठूँगी ना, फिर यही हो जाएगा। तो कई दिन चाहिए, फिर ये हो जाता है कि ध्यान भी नहीं रहता कई बार स्कूल के उस पर। तो सारी चीज़ें ड्राई रोस्ट कर दूँगी, एकदम से सुखा दूँगी इनको ताकि ये अच्छे से पिस जाएँ। ड्राई रोस्ट करना है लेकिन इतना भी नहीं कि इनका कलर बिल्कुल से चेंज हो जाए, मतलब जलना नहीं चाहिए। आप बीच बीच में इसको हिलाते रहिए और चम्मच से ना, फिर ऐसे इससे ये ड्राई रोस्ट हो जाएगा। और अच्छे से मतलब मुश्किल से 5 या 10 मिनट लगेंगे, जब तक आपका बर्तन ये गर्म नहीं होता है ना, जब तक ये टाइम लगता है। फिर उसके बाद तो ये हो जाता है कि हाँ अच्छी तरह हो ही जाते हैं ड्राई रोस्ट। तो यहाँ पर ये ड्राई रोस्ट हो गए। फिर मैंने उसके बाद इनको मिक्सर जार में डाल दिया इस तरीके से, मतलब थोड़ा ठंडा होने के बाद। थोड़ा सा ठंडा किया पहले इसलिए क्योंकि जार का फिर वही है, ब्लेड वगैरह की दिक्कत हो जाती है मोटर में, तो इसी वजह से पहले मैंने इनको ठंडा कर लिया। अब यहाँ पे इसको ठंडा करने के बाद फिर मैंने इसमें जो मतलब मेरी हींग रखी थी मेरे पास, तो वो मैंने इसमें डालनी है। और ये काला नमक मैं करीब 1-1.5 चम्मच में काला नमक डाल रही हूँ इसमें। तो ये इसलिए डाल रही हूँ, काला नमक हमेशा ही फ़ायदेमंद होता है। और हींग जो है ना, मैंने आधी से ज़्यादा डब्बी डाल दी मतलब हींग की डब्बी मैंने इसलिए डाली क्योंकि हींग सबसे मेन रोल होता है इसमें, हींग का। और फिर उसके बाद है ना, इसको मिक्स कर दिया मैंने इस तरीके से मिक्स किया है। और ताकि अच्छे से जो नमक है ना वो सारे मसालों में चला जाए। तो पिछली बार जब मैंने बनाया था ना, तो इसमें मैंने सौंफ मिस की थी, मतलब सौंफ मैंने नहीं डाली थी। लेकिन इस बार ना मैंने सौंफ इसलिए डाली क्योंकि मुझे बताया था दीदी ने कि सौंफ भी डाला कर, सौंफ अच्छी रहती है।
तो इस बार मैंने इसलिए सौंफ इसमें ऐड कर दी। अच्छा ये पिसी बहुत देर में, मेरे को इतना टाइम लग गया ना इसे पीसने में, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था ये दरदरी रही जा रही थी और मुझे इसका एकदम से मतलब पाउडर बनाना था। अब क्या ही करूँ मैंने इसको बहुत बार चेक किया, निकाला, मतलब इतना मैंने वीडियो में तो नहीं दिखाया आपको, लेकिन मैंने बहुत देर लग गई इसमें। बार बार मैं इसको चेक करे जा रही थी कि हाँ ठीक हो गया है कि नहीं हो गया है, लेकिन फिर भी जो है ना हो गया। उसके बाद ना फिर देखो धुआं कैसे उठा, और देखो इस तरीके से ना थोड़ा दरदरा टाइप रह गया था। तो फिर भी मैंने ना फिर दोबारा से इसको चलाई मिक्सी को काफ़ी देर तक। अब ये दरदरा भी ज़रूरी नहीं है कि दरदरा आपको खाना है तो दरदरा ये आपको नुकसान देगा, तो ऐसा भी नहीं है कि मतलब चाहें तो आप दरदरा रख सकते हैं। लेकिन मुझे एकदम से फ़ाइन पेस्ट जो मुझे चाहिए था ना, पाउडर टाइप वो चाहिए, जैसे कि नॉर्मली चूरन होते हैं, गैस वगैरह के जो चूरन होते हैं वो नॉर्मली जिस तरीके के होते हैं ना, उसी तरीके का मेरे को चाहिए था। तो यहाँ पे उसी तरीके से मेरे को बनाना था इसको, और बीच बीच में मैं इसको चेक किए जा रही थी। और देखो इस तरीके से आपको चेक करना है, आपको लगे कि उंगली में आ रहा है और दरदरा टाइप लग रहा है जैसे कि, तो आप इसको एक बार से फिर से करा दीजिए। और मैंने इसको ना फिर बाद में ऐसे किया, मतलब कि इसको फिर इस तरीके से, मतलब जो थर्ड पॉइंट पे ना उस पर, फिर इसके बाद ये ठीक हो गया था, बिल्कुल अच्छा हो गया था। तो मैंने इसको वापस से इसमें क्या किया कि मतलब वापस इसको ठंडा करने के लिए, अब मैं एकदम से इसको डब्बे में नहीं भर सकती, तो मैं इसको फ्राइंग पैन में आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि ये इस तरीके का बन जाएगा। और जो इसकी जो लंग्स है ना, कांटे, वो इसको मैंने फोड़ दिया इस तरीके से और थोड़ा सा ठंडा कर दिया है। फिर उसके बाद मुझे इसको डब्बों में भरना है। तो ये आपका कुछ दिन चल जाएगा, मतलब 1 महीना चल जाएगा। अगर आप डेली भी 1-1 चम्मच इसको लेंगे ना, 1 चम्मच से थोड़ा सा कम ही लेना है क्योंकि ये काफ़ी असरदार होता है ना, तो इसलिए आप थोड़ा भी लेंगे ना तो काम चल जाएगा। लेकिन गुनगुने पानी से लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो गुनगुने पानी से लेना। और चूरन वगैरह की, जो जिसको सर्वाइकल की दिक्कत है ना, उसको गैस की इतनी दिक्कत होती होगी मुझे पता है। तो जो रेगुलर हैं मेरे व्यूअर्स उनको तो पता ही है मुझे सर्वाइकल की कितनी दिक्कत है। और मेरे को सर्वाइकल शुरू भी इसी चीज़ से हुआ है, क्योंकि जब से मेरे सिजेरियन हुए ना, तब से मेरे को गैस वैस की इतनी दिक्कत होने लग गई थी। उसके बाद से मेरे को सर्वाइकल की भी दिक्कत होने लग गई थी। कुछ मैंने सिलाई इतनी की, तो इस तरीके से बस वही है कि अब जो भी है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट मैं जारी रखती हूँ। तो जी उसके बाद मैंने डब्बे में भर के रख दिया था चूरन को, और फिर उसके बाद मैं निकल गई थी घूमने, मतलब पार्क मेरे को जाना था। तो मैं डेली जाती हूँ, आज तो मेरे को 5 से 5:30 बज गए जाते जाते ही। फिर उसके बाद जो है ना, मैंने आई घर पे। अब यहाँ पे उर्वी से मैं कट करा रही थी आलू, और मैंने छीली थी मटर। मटर मेरी रखी हुई थी मंडे की, और उसका कुछ नहीं बना। और मेरे हस्बैंड कह रहे या ये फेंक नहीं, सुबह मतलब उन्होंने देख ली तो बोल रहे थे मतलब फेंक नहीं है या बनेगा कुछ इसका। तो बस वही है, फिर मेरे को कुछ सूझा नहीं तो मैंने बस आलू मटर का डिसाइड किया कि आलू मटर बना लेती हूँ। चावल मैं आज नहीं बनाऊंगी, सिर्फ सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि सब्जी रोटी ही खानी है मुझे। लगातार कई दिनों से कंटिन्यू चावल बने जा रहे थे, और 3-4 दिन से लगातार बने जा रहे थे। मतलब या तो ऊपर बन जाते हैं या फिर दीदी की तरफ बन जाते हैं, तो मतलब खाने हो ही जाते हैं। ये है कि मन कर जाता है खाने का। तो चावल ये चीज़ है कि ज़्यादा खाना ठीक नहीं है अगर सर्वाइकल वालों को, तो इसलिए सिर्फ मुझे रोटी खानी थी। प्रोसीजर वही है सब्जी का, लहसुन प्याज का पेस्ट डाला मैंने, मिर्च नमक और जो भी है मतलब ड्राई मसाले वो ऐड किए, और उसके बाद आलू और मटर भी ऐड कर दिए साथ के साथ। और जिस तरीके से मुझे सब्ज़ी बनानी थी वही सब्ज़ी मैंने बना दी। अब बच्चों को ये था कि मतलब आलू मटर बन रहे हैं तो पक्का चावल बनेंगे। इवन उनको लगता ही अच्छा चावल, मतलब अगर ऐसी चीज़ें कुछ बनती है ना रसे वाली सब्ज़ी, तो उनको चावल चाहिए ही होते हैं। तो ये चीज़ मैं मतलब उनको भी सोचती हूँ, कभी कभी वो भी सोचें कि हाँ चावल वगैरह से दिक्कत ज़्यादा होती है, लेकिन बच्चों को नहीं हो तो ज़्यादा बेटर है। अब उसके बाद जो है ना, यहाँ पे मैंने सब्ज़ी वगैरह छोक दी। जब तक सब्ज़ी मेरी बन रही थी तब तक मैंने आटा वगैरह भी लगा दिया, और जब तक सब्ज़ी में सीटी आई ना तब तक मैंने रोटियाँ भी सेक ली थी अपने और बच्चों के लिए। ये आएंगे इनके लिए तब बनेगी रोटियाँ। सो गाइस रोटियां सेक दी मैंने, और साथ के साथ हम खाने भी बैठ गए थे। सब्जी बनी थी इस तरीके की, मेरे पास धनिया नहीं था आज, तो धनिये से बहुत मतलब अलग लग रही थी सब्जी। इस तरीके की बनी थी, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी थी। सो गाइस सुबह है संडे, क्योंकि रात को ही तैयारियां करती हूँ, प्रेस वगैरह करके रखती हूँ। आज मुझे कुछ नहीं करना है, तो इसी के साथ मैं यहाँ पे ये वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।